ये वाला सम। तो फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ मेसेज सिद्धांत लिमिटेड। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इन लास्ट लेक्चर, राइट, विद जर्नल एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, journal entries and capital reduction account. Now we have to solve this sum. बराबर है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है बैलेंस शीट। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया जर्नल एंड कैपिटल रिडक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है, तो अदर हाफ अभी हम लोग कर रहे हैं बैलेंस शीट के लिए। और बैलेंस शीट के लिए क्या बोला आपको, ओल्ड बैलेंस शीट देखो प्लस जो जर्नल एंट्री पास किया है वो कंसिडर करके यू विल गोइंग टू मेक अ न्यू बैलेंस शीट। और वो न्यू बैलेंस शीट मतलब आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। विच बैलेंस शीट? आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ फॉर्मेट। सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नेम इज व्हाट? मिसेस सिद्धांत लिमिटेड। सिद्धांत लिमिटेड, सिद्धांत लिमिटेड। और बेटा हमेशा याद रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ अगर सिर्फ आपने इतना ही लिखा, इफ यू हैव रिटन दिस मच ओनली कि बैलेंस शीट ऑफ सिद्धांत लिमिटेड, दैट्स इट, कट जाएगा इधर। बराबर है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको एक वर्ड डालना बहुत जरूरी है, और वो वर्ड बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, एंड रिड्यूस्ड। क्या वर्ड? एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट ऑफ मिसेस सिद्धांत लिमिटेड एज ऑन अभी 31 मार्च 2018। 31 मार्च 18। आपको एग्जाम में हो सकता है 31 मार्च 21। तो ईयर से कोई टेंशन नहीं है आपको, जो भी ईयर रहेगा क्वेश्चन में वो ईयर फॉलो करना है, दैट्स इट। तो 31 मार्च 2018 है, एग्जाम में 21 हो 22 हो जो भी ईयर हो वो आपको दिखाना है। ब्रैकेट में यू हैव टू राइट डाउन, याद रखना इंटरनल रिड्यूस्ड बना रहे हो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो एंड रिड्यूस्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिड्यूस्ड, क्लियर है बेटा? हाँ, एंड रिड्यूस्ड। चलो ये याद रखना। नाउ अभी आ जाओ फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए, मेन बैलेंस शीट। ये आपका रुपीस का कॉलम, देन इधर एक छोटा सा कॉलम हम नोट के लिए बना रहे, या नहीं भी बनाएगा तो फिर भी चलेगा। नोट नंबर। देखो फॉर्मेट, नाउ नंबर, पर्टिकुलर्स, देन ये बेटा नोट है, नोट नंबर, राइट है? हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नोट्स टू अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाना आपको कंपल्सरी है, बनाना पड़ेगा। जिससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट बनाना है आपको, जिसमें 2 और देन 2 एडजस्टमेंट होंगे, ट्रीटमेंट होंगे, उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना ही है। कैसे दिखाना है? और इधर रुपीस का कॉलम, ये आपका फॉर्मेट है। आप देखो सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए याद रखना, रिमेंबर इट, वेरी टॉप पे सबसे फर्स्ट आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। व्हाट बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड liabilities, right? Yeah. What beta? Liabilities. ये सबसे फर्स्ट वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देन आ जाओ आफ्टर दैट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला आएगा बेटा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। हाँ, फॉर्मेट याद रखो बस। हाँ, फॉर्मेट भी रिवाइज कराते जा रहा हूं मैं। शेयर होल्डर्स फंड,
Yeah. क्लियर बेटा? शेयर होल्डर्स फंड. Yes. नाउ शेयर होल्डर फंड के बाद, याद रखना, शेयर होल्डर फंड के बाद सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर फंड में क्या रहेगा बेटा? अब शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व हाँ. भी तो शेयर होल्डर का फंड है. यस और नो? राइट. Yes. शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट वन इज व्हाट? शेयर कैपिटल एंड Share capital, reserves and surplus. So the first one A, share capital, and B, reserves and surplus. Surplus. Reserves and surplus. याद रखना. ठीक है? हाँ. One share capital and second one what? Reserve and surplus. Reserves and surplus. ये रहा बेटा. हाँ. और हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स तो कंपलसरी बनाना ही पड़ता है. इसके लिए इसका हाँ. नोट हो जाएगा नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1. ठीक है? हाँ. अब रिजर्व एंड सरप्लस के लिए ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आया था क्या आपको. अभी देखो सिद्धांत लिमिटेड का सम सॉल्व कर रहे तो लास्ट में कैपिटल रिजर्व था क्या? अपने को मिला था क्या बैलेंस कैपिटल रिजर्व? हाँ. यस. हाँ. इसके लिए भी नोट नंबर 2 बना देते हैं. बराबर है? तो याद रखो हाँ. वो आइटम ऐसे है जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना ही है. शेयर कैपिटल हाँ. एंड सरप्लस. कैपिटल रिजर्व. ठीक है? अगर कैपिटल होता ना, कैपिटल रिजर्व नहीं होता तो भाई क्वेश्चन में तो वैसे भी कोई रिजर्व नहीं था और कैपिटल ही नहीं आता, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व नहीं आता, तो देयर इज नो नीड टू मेक दिस, मींस नो नीड टू राइट दिस आल्सो. रिजर्व एंड सरप्लस दिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती फिर. समझे कि नहीं? हाँ. क्लियर? हाँ. तो शेयर होल्डर फंड में सबसे फर्स्ट है शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज व्हाट? रिजर्व्स एंड Reserves and surplus. नाउ आ जाओ. फर्स्ट वन डन, शेयर होल्डर फंड डन. नाउ सेकंड वन आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या आएगा अपना? नॉन करेंट लाइबिलिटीज. व्हाट बेटा? हाँ. Non-current liabilities. सो नॉन करेंट लाइबिलिटीज. हाँ. चलो बच्चा, अभी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. क्या होता है बेटा? Long-term borrowings. लॉन्ग टर्म मतलब क्या? नॉन करेंट है कि नहीं? हाँ. Current means what? Current means what? Short term. So non-current means long term. Long-term. Got it? Yeah. तो नॉन करंट मतलब याद रखने का लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है. ठीक है? तो हाँ. आपने कहा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या अपने पास, तो उसके लिए आ जाओ. सी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या बेटा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइक व्हाट? Debentures. बैंक लोन्स, these all are what? Borrowings. Long-term borrowings. Yeah. अभी आ जाओ. देखो क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स दिया है कि नहीं? हाँ. तो डिबेंचर्स तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना. अब ये क्वेश्चन हाँ. और याद रखना, डिबेंचर आपका कन्वर्ट भी होके 13% डिबेंचर हुआ है, मतलब न्यू डिबेंचर है अपने पास. यस और नो? हाँ. बराबर है. मतलब ये ओल्ड डिबेंचर को आपने किस में कन्वर्ट किया है? न्यू डिबेंचर. 13. हाँ. New debenture. There is a long term borrowing, that is confirmed. There is a long term borrowing. Clear? Yeah. तो आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं हम लोग. नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट वन इज वही अपना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज देयर. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ठीक है? और लॉन्ग टर्म क्या बेटा अपना? 13% डिबेंचर्स है. क्या बेटा? 13% debentures. अब देखो बेटा रिया, सिंगल आइटम है खाली, सिर्फ 13% डिबेंचर है. तो आप चाहे तो इसके लिए नोट बनाना है तो बना सकते हो, नोट्स टू अकाउंट, और नहीं बनाना है ना, अगर सिंगल आइटम है ना, अगर सिंगल आइटम, तो आप अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो फिर भी चलेगा. आप इधर डायरेक्ट दिखा सकते हो लाइक 13% डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर्स कितना था अमाउंट?
जरा आपने जर्नल एंट्री में चेक, जर्नल एंट्री में 1,60,000। यस, दैट्स इट, बराबर है। हाँ, या अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में भी खाली एक सिंगल आइटम ही था ना, कैपिटल रिजर्व। हाँ हाँ क्वेश्चन क्या आता है सर, इधर आपने बोला कि नहीं बनाओगे चलेगा, इधर भी वैसा बोलना चाहिए था। तो हमेशा याद रखो, हाँ तो दो आइटम है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर इससे हाँ भी रहेगा ना, सिंगल भी रहेगा, तो फिर भी इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने का, क्योंकि ये शेयर ठीक। मेन है, इसके लिए बनाओ। बाकी हाँ के लिए अगर सिंगल है तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इफ यू वांट टू मेक अ नोट्स टू अकाउंट तो आप बना सकते वो हो। भी बना सकते हैं। हाँ अकाउंट बनाओगे थोड़ा आपका सॉल्यूशन और बड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हो। हाँ नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, फिर ये 1,60,000 हाँ लिखना नहीं पड़ेगा इधर, फिर वो नोट्स टू अकाउंट में लिखोगे पहले, उसके बाद हाँ इधर पुट करोगे, समझे। ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शनल है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, हम इधर नहीं बना रहे नोट्स टू अकाउंट, डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्लियर। ठीक है। हाँ चलो, अब बेटा बात आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज। तो हमेशा याद रखना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड हाँ लाइबिलिटी आपका टाइटल है, मेन टाइटल। हाँ लाइबिलिटीज में सबसे फर्स्ट होगा शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर। हाँ फिर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट विल बी करंट लाइबिलिटीज। तो आ जाओ या थर्ड करंट लाइबिलिटीज। क्लियर भाई। या हाँ करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चा करंट लाइबिलिटीज के लिए अपने को देखना पड़ेगा। नाउ सी, हाँ करंट लाइबिलिटीज में तो क्या क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म हाँ प्रोविजन। क्या है शॉर्ट टर्म है, मतलब करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, यस और नो। क्लियर। यस। हाँ तो अब जरा देखने का क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो, इधर देखो, आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बराबर है, क्लियर है। हाँ ये या बैलेंस शीट में आपके पास क्या दिख रहा है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस और नो। हाँ तो अभी हाँ आपको देखना है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू में भी है क्या, तो न्यू में चेक करने के लिए आप अपना एंट्री चेक कर लो वहां से, हाँ तो या फिर इधर क्वेश्चन से भी देख सकते हो कि क्रेडिटर्स को रिमिट किया और फिर क्रेडिटर्स को कन्वर्ट किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ओ इट मींस न्यू क्रेडिटर नहीं है, यस और नो। हाँ सिर्फ ओल्ड क्रेडिटर्स है। न्यू क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। हाँ क्लियर है बेटा। हाँ हाँ, ये देख सकते हो आप, इधर एंट्री में भी चेक कर सकते हो, देख रहे हो एक क्रेडिटर्स को हाँ या बैलेंस, कन्वर्ट कर दिया है। हाँ यस और नो। क्लियर। यस यस। ठीक है, तो क्रेडिटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है मतलब ट्रेड पेबल का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। ओके हाँ चलो, अब आ जाओ वो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था, पहला आइटम करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग में कुछ है क्या, जरा चेक कर दे। 10%, लोन। नहीं नहीं ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नीचे देखते आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी देखो, टेम्पररी लोन। ये दिख रहा है, हाँ डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन, टेम्पररी क्या बोल रहा है बेटा, हाँ टेम्पररी तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। yes, तो टेम्पररी लोन मतलब हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, खत्म, मतलब हाँ आइटम है, और तो बाकी ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। तो आ जाओ, सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब बेटा देखो, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी कितना आइटम है, सिर्फ सिंगल आइटम है, यस और नो, ओनली सिंगल। हाँ तो क्या बोला है मैंने, इफ यू वांट टू मेक नोट्स टू अकाउंट तो नोट नंबर बना सकते हैं। 3 में आ जाएगा, और बाद में नोट्स टू अकाउंट बना के पहले उधर नोट डाउन करो, हाँ अमाउंट डाल फिर देना। इधर। हाँ और अगर नहीं बनाना है तो स्किप कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, ऑप्शनल है, नहीं बनाना है तो हाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो बोलो बनाना है, ठीक है बनाना है। बना देते हैं।
बना देते हैं, ठीक है। तो चलो कोई टेंशन नहीं है, बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो क्या करने का, डायरेक्टली इधर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स लिख के अमाउंट आउटर कॉलम में दिखा देने का, टेम्पररी लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स के अमाउंट डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो चलो इसके लिए बना, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी ऑप्शनल है, बना सकते हो। चलो सो नोट्स टू अकाउंट थर्ड नंबर डाल दिया। अब इसके लिए हम लोग बाद नोट्स टू अकाउंट में जब भी बनाएंगे उधर पुट करेंगे, देन अमाउंट इधर शो करेंगे। चलो करंट लायबिलिटीज भी हो गया, और तो कुछ करंट लायबिलिटीज है नहीं, देयर इज नो ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, नथिंग इज देयर। अब क्या होता है बेटा, टैली एसेट्स, हाँ टोटल पहले उसका, ये हो जाएगा अपना टोटल। हाँ ठीक है, तो टोटल अभी आएगा नहीं क्योंकि जब तक पूरा अमाउंट कंप्लीट नहीं होता। गॉट इट? हाँ। चलो नाउ आ जाओ, फर्स्ट वन डन। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, असेट्स। क्या बेटा? एसेट्स। चलो सेकंड वन असेट्स है। हाँ। अब असेट्स में सबसे पहला असेट कौन सा हो जाएगा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट, सिंपल। So the very first one will be first one, non current assets. current assets. हाँ। नॉन करंट असेट्स, क्लियर है? अब नॉन करंट असेट में सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स्ड असेट्स। विच वन? हाँ। फिक्स्ड। फिक्स्ड असेट्स। नॉन करंट असेट्स में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, योर फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स। अब आप देख सकते हो इधर फिक्स्ड असेट से रिलेटेड देयर आर सो मेनी चेंजेस। देख लेते हैं इधर, देखो फिक्स्ड असेट्स, ये सिंगल ही है, इधर दिख रहा है फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स में आपको क्या है, 21 लाख था, कुछ चेंजेस है क्या बेटा इधर? नहीं, राइट ऑफ किया है सिर्फ। हाँ है, राइट ऑफ है, दिख रहा है? क्या करना पड़ेगा आपको, 21 लाख में से 4,20,000 माइनस करना, बराबर है? राइट। तो अब ये माइनस करना पड़ेगा, तो बेटा नॉर्मल सी बात है, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, है क्या? क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट तो है नहीं, अपने को क्या करना है, प्लस माइनस करना है, बराबर है? प्लस माइनस बनाना ही पड़ेगा, तो उधर ऑप्शन आएगा ही नहीं, उधर करना ही पड़ेगा आपको नोट्स टू अकाउंट। विल मेक हियर नोट नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज, ठीक है? चलो नेक्स्ट, और तो कुछ है नहीं, नॉन करंट असेट में फिक्स असेट ही था। अब नॉन करंट असेट, नेक्स्ट करंट असेट्स। करंट असेट्स, सेकंड वन, सेकंड करंट असेट्स। करंट असेट्स, गॉट इट? क्लियर? यस सर। करंट असेट्स में सबसे पहला तो क्या होता है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट आता है। फॉर्मेट देखा बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, देख लेते क्या क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। करंट असेट्स में ओनली स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, बराबर है बेटा? ऑल थ्री है, बराबर? स्टॉक अपना किधर जाता है, इन्वेंट्री। में जो हेड होता है, सब हेड, वो क्या रहता है, इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन्वेंट्रीज। सन्ड्री डेटर्स के लिए क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स। यस और नो? यस सर। और सन्ड्री डेटर्स देयर इज अ ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ बैंक के लिए क्या है अपना, कैश एंड बैंक के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। याद आ रहा है? बराबर? बैंक will write your cash and cash equivalence. क्लियर? चलो बस आ जाओ, दिखा देते फिर अपने बैलेंस शीट में। और आपको पता है, देखो इधर यू कैन सी हियर, स्टॉक पे भी आपको दिख रहा है रिडक्शन था, तो इसका नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स को रिडक्शन, राइट ऑफ, उसका भी बनाना पड़ेगा।
बैंक के लिए कुछ इधर है क्या अपने पास? नहीं है, लेकिन नहीं। को सुनो, बैंक में देखो डायरेक्टर टू गिव टेम्पररी लोन 5 लाख आएगा कि नहीं? तो बैंक में हाँ आएगा कि नहीं करना? हाँ, तो तो वो भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसके लिए भी अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश आ रहा है ना, कैश बैंक आ रहा है, कैश बैंक हाँ करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने को। यस और नो? हाँ बराबर। यस और ऊपर से हाँ और लाइबिलिटी भी सेट ऑफ हुआ है हाँ आपने, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, तो काफी सारे बैंक का मूवमेंट हो रहा है ना बेटा, कैश बैंक का हाँ, हो रहा है, तो उसके लिए तो वो सब एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो आ जाओ। तो सबके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो चलो करंट हाँ सबसे पहला इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ए आपका इन्वेंट्रीज थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा मैं। इन्वेंट्रीज व्हाट इट, नोट नंबर 5। हाँ, इन्वेंट्रीज के बाद अपना नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके लिए नोट नंबर 6। एंड फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ABC, yeah, small ABC. A inventories, small B trade receivables, and small C cash. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, Cash equivalence. Note number 7. Right? And finally, और तो कुछ है नहीं, फाइनली क्या करना है अपने को? असेट्स का भी टोटल, टोटल हाँ गॉट इट बेटा? यस सर। टोटल, टोटल के लिए जगह बहुत कम रहेगी मेरे पास, इधर मैं कर देता हूँ फिर। टोटल ओके बेटा? सो इट मीन्स सी आवर बैलेंस शीट इज नाउ रेडी। अब क्या करना है? नाउ वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स, पुट्स टू अकाउंट्स के बाद जो जो अमाउंट आएगा वो पुट करके अपने को बैलेंस शीट अपना टैली करना है। तो चलो नोट अकाउंट्स डन। नोट्स टू अकाउंट्स, अब नोट्स टू अकाउंट्स तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप इधर चाहिए तो ऐसा देखो, डायरेक्ट फॉर्मेट है बैलेंस शीट के नीचे, डायरेक्ट फॉर्मेट, अमाउंट, नंबर का कॉलम बनना है तो बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाएगा तो फिर भी चलेगा, ठीक है? लेने का कोई बात नहीं। चलो नंबर राइट, फिर ये क्या हो गया? नोट्स टू व्हाट? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड हियर रुपीस, रुपीस, ठीक है बेटा? ओके हाँ चलो हाँ फर्स्ट नोट देखो कौन सा अपना? शेयर कैपिटल। फर्स्ट नोट शेयर कैपिटल से रिलेटेड, तो आ जाओ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, व्हाट इट? शेयर कैपिटल, ओके हाँ चलो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में भी क्या होगा आपका? इक्विटी और प्रेफरेंस होने वाला है। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है कि नहीं? हाँ, आप देख सकते हो, आपने क्वेश्चन में देखो दोनों दिए हुए और प्रेफरेंस भी है, राइट है? शेयर कैपिटल इज आल्सो देयर, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस इज आल्सो देयर, ठीक है, बराबर है? तो हाँ तो इधर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों है तो भाई नॉर्मल सी बात है, दोनों लिखना ही पड़ेगा अपने को। वी हैव टू राइट बोथ, क्लियर है? और याद रखना कि शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होता है बेटा? हाँ, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं अपने को इधर। ऑथराइज्ड इशूड शेयर कैपिटल डायरेक्ट इशूड होगा, जब ऑथराइज्ड नहीं है तो इशूड, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑथराइज लिखा भी ना तो कोई टेंशन नहीं है, बट इधर ब्लैंक कर देने का, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना ऑथराइज में। यस और नो? दिस मींस मैक्सिमम शेयर कैपिटल, वो गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट इट, अदरवाइज नहीं लिखा तो फिर भी चलेगा।
चलो बट देन सीधा डैश कर, अगर उधर ऑथराइज दिया नहीं तो इधर मेंशन करना है क्या ऑथराइज्ड एंड डैश, या फिर सीधा इशूड कैपिटल ही लिखना है? यस यस, अगर नहीं दिया है ना बेटा तो इफ यू वांट टू मेंशन इट, तो अगर आप ऑथराइज कैपिटल ऐसे लिख के डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, ठीक है, इधर डैश करना पड़ेगा बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन, तो कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, बराबर, मालूम पड़ा। और नहीं करना है तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर है, इतना कंपल्सरी नहीं है फिलहाल, बट नॉर्मली लोग करते ही है, ऑथराइज कैपिटल फिर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, डैश डैश कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो अमाउंट में डैश डैश। बट ऑथराइज मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ऑथराइज मींस व्हाट? मैक्सिमम शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, बराबर है कि नहीं? तो जब ही नहीं है तो जाने दो, फिर तो डायरेक्ट इशूड से स्टार्ट करो। अदरवाइज है कि भाई देखो, जो इशूड कैपिटल है वही ऑथराइज एज्यूम कर लेते लोग, क्या? तो इशूड कैपिटल है वही ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज, क्योंकि देखो मैक्सिमम शेयर कैपिटल जितना होता है उससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकता, समझा? तो भी ऑथराइज कैपिटल होगा, उससे ज्यादा कंपनी उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता। तो जब ऑथराइज कैपिटल दिया ही नहीं है तो इशूड को ही ऑथराइज एज्यूम कर लेते हैं, बराबर है। बट नहीं लिखा, कोई इशू नहीं, जब ऑथराइज कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नो इशू, आप डायरेक्ट इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप से स्टार्ट कर सकते हो। किससे? इशूड पेड अप। तो चलो सबसे पहले अपने पास कौन सा कैपिटल है? शेयर कैपिटल है क्या? इक्विटी है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ, वो तो नॉर्मल सी बात है, विदाउट इक्विटी तो कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर सकता, यस और नो? यस। शेयर कैपिटल याद रखना, कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट, समझ गए, बराबर है। इक्विटी आपको हर जगह मिलेगा, प्रेफरेंस हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सबसे आ गया अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा देते इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। या फिर आप डायरेक्टली हेडिंग डाल सकते हो, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, उसके नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे तो फिर भी चलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर कैपिटल डाला, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा अपना? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्या? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, issued subscribed and fully paid up, fully paid shares, ठीक है, फुल्ली पेड शेयर्स। चलो अब जरा देखने का बेटा अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो आ जाओ सी द क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल ये जो दिख रहा है आपके पास, 1 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 1 लाख, तो ये पुराना था, ओल्ड वन है कि नहीं? जरा न्यू वन देखते हैं, न्यू के लिए आप डायरेक्ट 1 लाख इंटू 2 किया था, 2 लाख, ये देखो, तो 1 लाख इंटू 2, इक्विटी किधर है? प्रोडक्शन, यस, 1 लाख इंटू 2 लाख, बराबर। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, मतलब न्यू में कितना है बेटा अपने पास? 1 लाख इक्विटी शेयर, 2 ईच, ठीक है। चलो so write down here 1 lakh equity shares at the rate of rupees 2 each. 1 lakh equity shares at the rate of 2 each. Clear? 1 lakh equity share of rupees 2 each. So कितना होगा बेटा? 2 lakh. Got it? 1 lakh equity share of rupees 2 is, that is 2 lakhs. Clear बेटा? ठीक है. Yep. Now second what? अच्छा प्रेफरेंस, इक्विटी तो हो गया अपना. Now देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है अपने पास, यस और नो? यस. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चलो
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वही सेम फंडा, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स लिख लो आप, ठीक है। व्हाट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स। हाँ, या फिर मैंने एक और ऑप्शन बताया ना, आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली टॉप पे इधर इशूड लिखो, उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी और प्रेफरेंस करके भी आप शो कर सकते हो। क्लियर? हाँ हाँ, तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स। हाँ, चलो अब उसमें आपका क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब वो अपने को चेक करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आ जाओ, आपको देखना पड़ेगा आपका क्वेश्चन। आपके पास 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ये तो ओल्ड वन है कि नहीं? हाँ, जरा देखते हैं न्यू में क्या है। न्यू में डायरेक्टली आप एंट्री देख लो। 7th इसमें, यस, तो न्यू में सबसे यही है, lakh into 2 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस और नो? और कुछ है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? जरा चेक कर लेते हैं और किधर है क्या न्यू में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 5th एंट्री, ये तो हो गया 5th एंट्री। ओके, हाँ, यस, हियर इट इज, करेक्ट। सो 5th एंट्री भी है आपके पास। वो सेंड्रिक को आपने कन्वर्ट किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, 28,800। वेरी वेरी नाइस। चलो, तो मींस अभी देखो, लेकिन जो 5th वाला एंट्री है ना, उसमें कितना है, 28,800 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 into 100, हाँ, और जो 28, ये वाला है वो आपका ₹2 का फेस वैल्यू है कि नहीं? हाँ हाँ, तो देखो बेटा, अगर दोनों का फेस वैल्यू ₹2 होता ना, दोनों का फेस वैल्यू, इसका भी वाली एंट्री का, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख शेयर्स प्लस 28,800, 1,28,800 प्लस करके कर लेते। यस और नो? अच्छा, हाँ हाँ, क्लियर है? बट दोनों ही नहीं है ना, क्या? हाँ, अलग है, तो इसलिए अपने को सेपरेटली नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हाँ हाँ, नोट्स टू अकाउंट में सेपरेटली शो करोगे। आ जाओ, कैसे? नहीं तो सेम होता है फेस वाले, तो टोटल कर देते हैं उसका। करेक्ट। तो 1 लाख शेयर्स प्लस 28,800, 1,28,800 हो जाता, फिर ऑफ रुपीज, बराबर है। बट सेम नहीं है, तो अपने को सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो चलो पहले 1 लाख का दिखा देते हैं, क्योंकि 1 लाख वाले शेयर की फेस वैल्यू कम है, ₹2 है, बराबर है। 1 लाख कितना परसेंट था? 12% ना? 12%। क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स है। ओके, क्यूमुलेटिव अगर ये वर्ड रहेगा तो कर लेने का, देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लेकिन टेक्स्ट बुक में उन लोग ने मेंशन नहीं किया है। इधर देखो, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ, ये तो ओल्ड वन है। न्यू में देखो, न्यू में नहीं है, न्यू में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स है। ये देखो, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2 ईच एंड एक मिनट वेट, एंड 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यस, हाँ, ये बेटा सिर्फ क्यों, हाँ, इधर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बट वो जो वाला ना, क्रेडिटर्स वाला, हाँ, देखते हैं, एंड अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्यूमुलेटिव, राइट? तो याद रखना, बराबर है। चलो, तो नाउ सी, सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, cumulative preference shares of rupees what 2 each, बराबर? of rupees 2 each, तो कितना हो गया? 1 lakh into 2, that is 2 lakhs। 2 lakhs। चलो, उसके बाद अपने पास क्या है, 28,800, 11% preference shares, 11% preference shares, 11% preference shares, 100 each, preference share of rupees 100 each, 28,80,000 into 100 हो गया अपना 28,80,000। यस और नो? हाँ, 28,80,000, गॉट इट? हाँ, क्लियर? चलो, तो शेयर कैपिटल अपना डन। तो शेयर कैपिटल का जरा टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 32,80,000। ओके, 32,80,000
80,000. So this is our note number 1 complete. हाँ. तो ये हो गया नोट नंबर 1 का टोटल. नोट नंबर 1 अपना डन हो गया. अब 30,80,000 है, 32 नहीं. 30 लाख है. 28. अच्छा नहीं एक सेकेंड, ए वाला भी ऐड करेंगे क्या इसमें? ये सब अच्छा ओके. हाँ तो 32 है. शेयर कैपिटल का टोटल करना है वो पूरा. तो सबका हाँ, तो 32 है बराबर. 32,80,000 राइट. हाँ. नाउ शो हियर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के सामने 32,80,000. क्लियर. हाँ बराबर बेटा. हाँ. नाउ द नोट नंबर 2 इज फॉर व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस. आ जाओ. नोट नंबर 2 तो डायरेक्ट बना लेते हैं इधर डायरेक्ट. उसमें तो वैसे भी सिंगल आइटम ही है, बट रिजर्व इसलिए बनाना पड़ेगा अपने को. रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2. अच्छा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा है? सिर्फ वही है ना, कैपिटल रिजर्व. यस और नो? हाँ. कैपिटल रिजर्व उसी की एंट्री पास होगी. बस. कैपिटल 1,75,000 ब्रैकेट में दिखा देना. ये आया किधर से? ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. राइट है. हाँ. ये तो ऐसा लिख देना, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यू कैन राइट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. गॉट इट? हाँ. या तो या तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन लिखो या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन. दोनों में से इट्स योर चॉइस. बोथ आर राइट. बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कैपिटल रिजर्व कितना आया था बेटा? 1,75,000 था. 1,75,000. दैट्स इट. हो गया. ये भी नोट खत्म. 1,70,000 बस अमाउंट इधर शो कर. 1,75,000. दैट्स इट. डन. हाँ. अभी नोट नंबर 3 आपका है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए. तो आ जाओ नोट नंबर. तो फॉर्मेट अपना वही सेम कंटिन्यू डायरेक्टली. या कॉलम इधर नंबर. दैट्स इट. बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. चलो चलो नोट नंबर 3 राइट. नोट नंबर 3 आपका जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. क्या है वो? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना. हाँ. इधर नोट नंबर 3 के सामने व्हाट इज रिटन? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. यस और नो? या. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. व्हाट इट बेटा? अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या था अपना? क्या था बेटा? लोन फ्रॉम डायरेक्टर. ठीक है. अब टेम्पररी लोन मतलब वही हो गया ना, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड. अब डायरेक्टर क्या है? कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है ना बेटा. यस और नो? यस. राइट डाउन लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज. यू कैन राइट इट. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन जो आपको क्वेश्चन में दिया वैसा भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो. तो क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को? देखो क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो. डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी. तो डायरेक्टली राइट डाउन टेम्पररी लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज मतलब डायरेक्टर्स. क्लियर है? और कितना अमाउंट? 5 लाख. 5 लाख. 5 lakhs. और what I said, you can write here what जो temporary loan from director है, instead of this what you can write? Loans and advances from related parties, right है? तो डायरेक्टर क्या है बेटा? रिलेटेड पार्टी में ही आता है ना बेटा, कंपनी से रिलेटेड. वही तो है पूरा मैनेजमेंट देखने वाला. ठीक है. ओके. टेम्पररी लोन फॉर 5 lakhs हो गया. 3 भी डन. अब ये 5 lakhs put it here. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 के सामने 5 lakhs.
क्लियर बच्चा? हाँ चलो बस हो गया. लाइबिलिटी इज डन. गेट द टोटल ऑफ 32 lakh 80, 1 lakh 75,000, 1 lakh 60,000 एंड 5 lakhs. कितना आ रहा है? 41,15,000. 31. 41. ये तो 41,15,000. यस 41 lakh 15,000. वेरी नाइस. अब बेटा रिया रिमेंबर दिस, अगर इधर 41 लाख 15,000 है तो कॉमन सी बात है इधर भी वही सेम रहेगा. इधर भी सेम है. हाँ 41 लाख टैली होना चाहिए दोनों को. अच्छा 41 लाख 15,000 वो सेम ही रहेगा, याद रखना. हाँ 41 लाख 15,000. ठीक है चलो हाँ आ जाओ. अभी नेक्स्ट नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 हाँ. related to non current asset. So let's do it. Note number 4. अब नोट नंबर 4 के सामने देखने का क्या लिखा है? नोट नंबर 4 के सामने फिक्स असेट्स. तो फिक्स असेट्स टू राइट डाउन. गॉट इट? दिख रहा है? ये फिक्स असेट से रिलेटेड नोट नंबर 4. तो नंबर 4 इज फिक्स्ड असेट्स. राइट बेटा? या चलो अब बच्चा फिक्स असेट्स. अब जरा देखो, सी हियर. आपको जो फिक्स असेट दिया था क्वेश्चन में वो है 21 lakhs और आपने राइट ऑफ किया 20%. 4,20,000. यस. तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे राइट डाउन करना है? लेस कर दूंगे. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 21 lakhs. व्हाट ओपनिंग बैलेंस इज 21 lakhs. 21 lakhs. तो आ जाओ. लेस रिटर्न ऑफ आएगा फिर 4,20,000. यस ओपनिंग बैलेंस. और यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ओपनिंग ऑल्सो. सिर्फ ओपनिंग भी लिखा तो भी चलेगा. चलो कितना? 21 lakhs माइनस राइट ऑफ कितना हुआ बेटा? 20%. बराबर है? 4,20,000. इधर दिखा देना. फिर रिटर्न ऑफ किया. रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ तभी तो राइट ऑफ हो रहा है. यस और नो? ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन. चलो कितना परसेंट? 20%. क्या बेटा? 20%. 4,20,000. 20 जो कि आपने एंट्री में भी किया है. चलो माइनस करो. 16,80,000. 3,80,000. दैट्स इट. हो गया. इसका भी काम हो गया. चलो तो नोट नंबर 4 इज ऑल्सो डन. सो आ जाओ नोट नंबर के सामने 16,80,000. गॉट इट? 16,80,000. ओके बेटा? चलो नेक्स्ट. नाउ नोट नंबर 5 इज रिलेटेड टू व्हाट? इन्वेंट्रीज. ओके so note number 5 inventories. note number 5 inventories. ये भी सेम. इसके लिए भी फर्स्ट व्हाट? ओपनिंग बैलेंस 20 लाख भी चलेगा. ओपनिंग लिखा मतलब ओपनिंग. ओपनिंग बैलेंस. चलो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस जरा देखो क्वेश्चन में कितना दिया? 20 लाख. 20 lakhs. बैलेंस शीट में है 20 lakhs. अच्छा अभी इस पे भी क्या हो रहा है? आपको राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ किया. देख लेते. 9 lakhs. इधर भी डायरेक्टली अपने को क्या बोल रहा है? सी हियर स्टॉक इन्वेंट्री 20 lakhs है और वैल्यू ऑफ स्टॉक 55%. 55% आना है मतलब भाई जो बाकी बैलेंस बचा वो रिड्यूस हो गया. 45. या तो आ जाओ. जो कि एंट्री में किया है हमने उधर से कर सकते हैं आप डायरेक्ट. सो लेस ये भी क्या हो गया? एक तरह से रिटर्न ऑफ ही हो गया ना बेटा. तो क्या मतलब राइट ऑफ ही हो गया ना. राइट ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन 9 लाख. 9 lakhs.
चलो माइनस करो, कितना आ गया? 11 लाख। 11 lakhs। अगर आपको माइनस करने में अगर कंफ्यूजन हुआ ना, तो ये जो माइनस करना उसको आप किस पे पुट कर सकते हो? ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में। हाँ, तो इससे मालूम पड़ता है कि अपने को दिमाग में रहेगा कि माइनस करना है। दैट्स इट। ठीक है, डन इन्वेंट्री। हाँ, चलो इन्वेंट्री नोट नंबर 5 के सामने 11 lakhs पुट इट हियर। नोट नंबर 5 11 lakhs। ओके। हाँ, या। Note number 6, trade receivables. So now the note number 6. Note number 6 is what? Trade receivables. Clear है बेटा? Trade receivables. चलो अभी ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए वही चीज, ओपनिंग बैलेंस देख लो, चेक कर लो पहले। ओपनिंग बैलेंस क्लियर। चलो अभी ओपनिंग बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल का? 15 लाख। ये देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब सन्डे डेटर्स 15 lakhs। ठीक है, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल 15% से राइट ऑफ करना है, यस और नो? यस। चलो तो ओपनिंग बैलेंस है 15 lakhs लेस रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ ऑन व्हाट बेटा? रिकंस्ट्रक्शन। लेस रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन। कितना बोल रहा था? हाँ, 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000 जो कि एंट्री में भी हाँ, हाँ। चलो 15 lakhs 2,25,000। 12,75,000। Yes, this is also done. हाँ, Note अपना complete। 6 number note completed and amount is 12,75,000. हाँ, So trade receivable 12,75,000. $12,75,000. Got it? हाँ, yeah. After that, last one अपना कौन सा आ रहा है अभी? Cash and cash equivalents. Cash equivalents. So last one के लिए cash and cash equivalents के लिए मैं next page use कर रहा हूँ। Cash and cash equivalents. Note number 7. Yes or no? Yes. Note number 7. Note number 7. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Right बेटा? So वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है क्या अपने पास? बैंक है ना? हाँ, बैंक बैलेंस है। हाँ, बैंक बैलेंस, राइट? यस। इसमें भी वही अपना यूज करो, ओपनिंग। चलो ओपनिंग कितना था अपने पास? ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। अपने को 1,10,000 is what our opening balance. You can see here. ओपनिंग बैलेंस इज 1,10,000। इधर देखो, इधर शॉर्टकट में रफली एक बार करके दिखा रहा हूँ। 1,10,000 ओपनिंग है। उसके बाद कितना बैंक में टेम्पररी लोन, तो टेम्पररी लोन तो पहले प्लस वाले सब कर लो। प्लस वाले 5 lakhs। 5 लाख। हाँ, मेरे ख्याल से प्लस वाला एक ही है, खाली 5 lakhs ही, और तो बाकी माइनस हो जाएंगे। हाँ नहीं, एक्सपेंस है 5 lakhs बराबर। तो 1,10,000 प्लस 5 lakhs 6,10,000। 6,10,000। फिर माइनस अपना कौन सा है? वो अपना कंपनी सेटल टैक्स लायबिलिटी 5,40,000 वाला। हाँ, 5,40,000 माइनस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। दैट्स इट, बराबर। तो आ जाओ, यही करना है आप। 60,000। शो इट हियर। तो ओपनिंग आपके पास है इसका
1,10,000 प्लस टेम्पररी लोन फ्रॉम डायरेक्टर, 5 lakh, टेम्पररी लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स से पैसा आ गया 5 lakhs, हाँ प्लस में यही दोनों है तो प्लस कर लिया, कितना हो गया 6,10,000 बराबर बेटा। हाँ फिर माइनस में आपके पास है, इसमें सबसे पहले क्या था माइनस में, वो अपना टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड ना, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 5,40,000, दैट इज 5,40,000 हाँ एंड फाइनली रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 10,000, reconstruction expenses that is 10,000, चलो 60,000, 60,000 ना, हाँ amount is what 60,000, that's it, clear, हाँ बराबर बेटा 60,000। हाँ नोट नंबर 7 का जो अमाउंट आया 60,000 that we will going to write here, that is 60,000, okay। अब जरा क्रॉस कि भाई बैलेंस शीट अपना टोटल टैली हो रहा है क्या, ये बराबर है 1,15,000 आ रहा है क्या, हाँ टैली हो गए, यस तो टैली हो गया, मतलब टेंशन दूर, क्लियर, बराबर है, यस सर, ओके यस, हाँ। अभी जो मैंने प्रैक्टिस में सम दिया था ना आपको, बराबर है, हाँ हाँ मैं उसमें का भी बैलेंस शीट बना लेना, अगर बोला रहेगा ठीक है। एक्चुअली मैंने उसके लिए स्पेस नहीं रखी थी। अच्छा तो एक काम करना, हाँ मैंने सिर्फ ये सम के लिए रखा था। तो जो सेकंड वाला सम किया रहेगा ना आपने, 2 प्रैक्टिस हाँ मैंने, तो सेकंड वाला हाँ उसके बाद स्पेस रहेगा ना आपके पास, हाँ इलस्ट्रेशन 5, हाँ तो उसका बना लेना आप, ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट हाँ बना, ओके नाउ ये यहाँ अपना ये सम होता है फिनिश। नाउ अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस के लिए सी सिद्धांत के बाद एक और है होपफुल लिमिटेड, तो जरा आप अपने बुक में ओपन कर सकते हो, क्वेश्चन उसके बाद का ही क्वेश्चन है शायद, मिला क्या, हाँ इलस्ट्रेशन 13, उसके बाद का ही है, हाँ बात गॉट इट। हाँ हाँ अभी देखो प्रैक्टिस के लिए सिंपल है, क्या दिया इधर, द समराइज्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ होपफुल लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 18 वाज एज फॉलोस, लायबिलिटीज दिया है, देखो अभी इधर ऑथराइज दिया है, ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ऑथराइज दिखाना पड़ेगा, क्लियर, हाँ फिर इशूड एंड पेड अप दिया है आपको, ओके, हाँ वो भी दिखाना है, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, amount paid on each share is what, each share is 7.5, ठीक है। हाँ अभी देखो फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 का है, बराबर, 10 है, हाँ बट पेमेंट कितना हुआ अभी तक 7.5, मतलब 7.5, 2.5 का बाकी है, बाकी है, कॉल बाकी है, कॉल टू बी, हाँ चलो ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो कंपनी कॉल कर लेगी, तो क्या रहेगा वो, प्रेफरेंस शेयर है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, ठीक है, हाँ हो गया। उसके बाद और कुछ है जिसमें आपको डाउट आ सकता है, असेट्स में तो सब दिया ही है अपने को, अच्छा असेट्स में क्या बोलो, असेट्स में क्या क्या राइट ऑफ होगा, गुडविल और गुडविल एंड टीएनएल अकाउंट, इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल आपका राइट ऑफ, कैपिटल पीएनएल विल और पीएनएल, ठीक है, हाँ में भी आपको डाउट नहीं रहेगा। फिर एडजस्टमेंट में देखते हैं, देखो एडजस्टमेंट में नोट्स है, 2 नोट्स है, तो ये क्या हो गया बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, बराबर, अच्छा तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉर 2 इयर्स, ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी, और क्या बताया मैंने, कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर सेक्रीफाइस होगा तो कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा, बट लायबिलिटी इज पेड ऑफ तो आप डेबिट करना है, क्लियर, हाँ तो जरा डिविडेंड ये प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड देखते हैं कुछ है क्या एडजस्टमेंट इधर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव गिव अप देयर राइट फॉर द 2 years डिविडेंड, ओहो और ये 2 years का ही था,
तो एक तरह से हाँ, सैक्रिफाइस कर दिया ना, बराबर है, हाँ, सैक्रिफाइस हो गया तो नो एंट्री, कुछ मत डालना, हाँ, कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी ही नहीं। उसके बाद हाँ, अच्छा, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 9,600, ठीक है। हाँ, इधर क्या बोल रहा है कि देखो नो प्रोविजन हैज बीन मेड, कोई प्रोविजन नहीं, हाँ, टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगा अभी, है ना, जीएसटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीएसटी। जीएसटी। अभी जिधर भी आपको सेल्स टैक्स दिखेगा ना उधर क्या, ठीक है, जीएसटी। सर्विस टैक्स, हाँ, ठीक है। तो नो ठीक है। हैज बीन मेड फॉर जीएसटी लाइबिलिटी, क्या बड़ा, हाँ, जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोविजन ही नहीं हुआ था हाँ, जीएसटी लाइबिलिटी का, तो 9,600, बनाना पड़ेगा फिर। अपने को प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, प्रोविजन करने के लिए सिंपल सा एंट्री होता है कि भाई अगर आप हाँ, प्रोविजन करोगे तो आपको कैपिटल रिडक्शन, देखो डेब। हाँ, कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा तो आपको कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना है। हाँ, तो रुको पहले ना चेक कर लेना कि भाई करना है क्या इधर कुछ। हाँ ये देखो, सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 9,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली, दिखा। हाँ, तो हाँ, कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड पेमेंट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट हो, हाँ, बराबर है। हाँ, लेकिन पहले प्रोविजन ही नहीं हुआ था, देयर वाज नो हाँ, प्रोविजन मेड, तो फर्स्ट यू हैव तो टू, पहले प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई प्रोविजन करने के लिए कैपिटल उसके बाद पेमेंट। डेबिट, बराबर है, हाँ, प्रोविजन, प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन फॉर जीएसटी। जीएसटी लायबिलिटी, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री हाँ, करना है अपने को, नेक्स्ट एंट्री में प्रोविजन फॉर जीएसटी लायबिलिटी टू बैंक। पेमेंट कर दो, बस दैट्स इट, क्लियर है, हाँ, बराबर। हाँ, चलो, हाँ, ये डाउट हो सकता था इसलिए ये भी बता दिया। बाकी तो ऑफ से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट ये सेटलमेंट हो जाएगा, ये भी इजी है, और ये अपना इक्विटी शेयर से रिलेटेड, ठीक है। और ये ट्रेड क्रेडिटर से रिलेटेड, बराबर, ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। ट्रेड हाँ, क्रेडिटर हैव कंसेंटेड फॉर 25% ऑफ रेमिशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब जितना भी ट्रेड क्रेडिटर्स है, कितना ट्रेड क्रेडिटर्स अपना इसमें अमाउंट क्या है ट्रेड क्रेडिटर्स का, 48,000। अच्छा 48,000, बराबर। तो क्या बोल रहा है 48,000 का 25%, निकालो जरा कितना रहा है 25%, 12,000। हाँ तो वो 12,000 क्या कर रहा है, कंसेंटेड ऑफ रेमिशन, रेमिशन मतलब कैंसिल, बराबर है। हाँ, ये 25% क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यस और नो, हाँ, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना पड़ेगा ना अपने को, क्रेडिट, हाँ, क्योंकि रेमिशन हो गया ना बेटा, लाइबिलिटी सेक्रीफाइस होगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, क्लियर। क्रेडिट होगा। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, ऑन अ कंडीशन दैट 25% ऑफ द नेट लाइबिलिटी, देखो इसमें डाउट हो सकता है इसलिए ये वाला एडजस्टमेंट एक बार बता रहा हूं मैं, हाँ, on a condition that 25% of the net liability after remission is paid forthwith। अब क्या बोल रहा है, देखो 48,000 था, उसमें से 12,000 का रेमिशन हो गया, बराबर है, हाँ, कितना, हाँ, 36, हाँ, 36,000। तो वही बोल रहा है कि remission of liability on a condition that 25% of the net liability after remission, after remission कितना, हाँ, liability 36, 36,000, 36 का तो 20, उसका 25%, 9,000। वो आपको क्या करना है, पेड करना है तुरंत, ठीक है, हाँ, इमीडिएटली आपको पे कर देना है, ठीक है, बराबर। हाँ, हाँ, करने की बेटा देखो एंट्री, देखो एंट्री, पहले ट्रेड हाँ, अपना क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला है उसको डेबिट कर दो, 48, डेबिट कर देंगे। हाँ, 48 था ना। हाँ, फिर टू अपना क्या, रेमिशन, बैंक। कैपिटल रिडक्शन डाल दूं मैं इधर, हाँ, रेमिशन तक, कैपिटल। ठीक है। हाँ, फिर टू बैंक, वो बैंक हाँ, कितना, 36,000। बैंक बैंक पेमेंट, अच्छा, हाँ, 9,000। पेमेंट 25% ही गया ना, तो 9,000 है कि नहीं। इस हाँ, मतलब क्या हुआ, 48 माइनस 12 माइनस 9 बचा कितना, 36। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, 40, 48,000, 27,000। हाँ, 27,000, वो 27,000 क्या हो जाएगा अपना न्यू न्यू ट्रेड क्रेडिटर्स, बराबर है।
हाँ, जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो ये वाला अमाउंट दिखाओगे, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसलिए ये बता दिया ये हाँ, बाकी सब नॉर्मल है, बट किसी में भी डाउट रहेगा तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है? ठीक है। जैसे हाँ, होगा अदर लेक्चर से तो बताऊंगा मैं उसको, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है, ओके? क्लियर? हाँ, ठीक। तो ये पूरा प्रैक्टिस, हाँ, ओके? चलो ठीक है। तेरा बेटा। हाँ, हाँ।